हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र मिश्रा कैप्टन डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आपके मन में जो भी एनडीए को लेकर डाउट थे उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला हमारा इसके 3 स्टेप हैं। पहले स्टेप में एनडीए क्या है, दूसरे स्टेप में एनडीए की एलिजिबिलिटी क्या है, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है और हर एक बच्चे के जिगर में रहता है कि एनडीए की परीक्षा को कैसे आसानी से क्रैक किया जा सकता है, क्वालिफाइड किया जा सकता है, फाइनली अप्रूव किया जा सकता है। ओके, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एनडीए को कैसे आसानी से क्रैक किया जा सकता है उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले जो हमारे नए स्टूडेंट हैं जो इस बार पहली बार एनडीए की परीक्षा को अपेयर कर रहे हैं उनको थोड़ा सा एनडीए से हम लोग परिचय करा देते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एनडीए मीन्स नेशनल डिफेंस एकेडमी पर चर्चा करते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी यूपीएससी द्वारा कंडक्ट एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसकी सहायता से एक स्टूडेंट, चाहे वो बहुत एक्सीलेंट स्टूडेंट हो, मीडियम हो या बिलो हो, सभी इसमें आसानी से अपेयर हो सकते हैं क्योंकि इसमें कोई परसेंटेज का कोई बाउंडेशन नहीं है। तो सबसे पहले चाहे आप इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, इंडियन नेवी में जाना चाहते हैं या इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, आसानी से अधिकारी रैंक पर आपको एनडीए एग्जामिनेशन क्लियर करने पर पहला पद आपका लेफ्टिनेंट का दिया जाता है। चलिए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि एनडीए एग्जामिनेशन प्राप्त करने के बाद, क्वालिफाइड करने के बाद हम लोग पहला जाते हैं इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी में जाते हैं। याद रखिएगा, इंडियन एयरफोर्स, नेवी और एयरफोर्स और आर्मी तीनों के लिए आवश्यक है कि आप इंटरमीडिएट की परीक्षा में या तो अपेयर हुए हो या तो इंटरमीडिएट की परीक्षा क्वालिफाइड हो। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए एक और योग्यता है कि इसके लिए आपको इंटरमीडिएट में फिजिक्स और मैथ का होना अनिवार्य है। अगर आपको मैथ और फिजिक्स नहीं है तो आप केवल आर्मी में जा सकते हैं, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में आपका कनेक्शन नहीं होगा। अगला, आपकी जो एज लिमिट है वो 16.5 साल से लेकर के 19.5 साल के बिटवीन होना चाहिए। और सबसे लास्ट में 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अप्रॉक्सीमेट कहा जा सकता है कि 5 फीट 3 इंच, जो अमूमन सभी बच्चों की आसानी से होती है। इसका मतलब कि वे सारे बच्चे जो इंटरमीडिएट परीक्षा में अपेयर हो रहे हैं इस बार या इंटरमीडिएट की परीक्षा क्वालिफाइड कर चुके हैं, वो आसानी से अपना एक एम्बिशन, अपना एक एम्स भारतीय सेना में अपना कैरियर बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है और ये परीक्षा भी बहुत आसान से कराई जाती है, बहुत लो मेरिट जाती है और आसानी से अगर कोई भी एक स्टूडेंट एक सिस्टमिक वे में इसकी स्टडी करता है वो निश्चित सफलता प्राप्त कर लेता है। अब हम लोग सफलता के लिए क्या प्रयास होते हैं या सफलता के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं वो कैसे होते हैं। उनके लिए जो हमारा यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एक रिटन एग्जाम कंडक्ट कराता है जो कि 900 मार्क के होते हैं, 900 मार्क्स के होते हैं। इस एग्जाम को हम लोग 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है पेपर 1 और दूसरा होता है पेपर 2। पेपर 1 में मैथमेटिक्स होती है जो इंटरमीडिएट स्तर की होती है, जो आप क्लास 11 और क्लास 12 में पढ़े हैं। लगभग पूरा सिलेबस वही रहता है, थोड़ा सा जो क्वेश्चन का स्तर है वो मेंटेन हो जाता है। तो कैसा होता है, जिसे हम अगले वीडियो में रिप्रेजेंट करेंगे कि किस स्तर के क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स से पूछे जाते हैं और कैसे आसानी से आप कम समय में अधिक से अधिक मार्क ला सकते हैं। तो जो आपका मैथमेटिक्स का पेपर होता है इसमें 120 क्वेश्चन होते हैं। हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, 2.5 अंक का होता है, अर्थात टोटल आपका 300 का पेपर 1 कंडक्ट होता है। हर एक गलत करने पे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो याद रखिएगा, चूंकि नेगेटिव मार्किंग भी है इसलिए हमें गलत क्वेश्चन से बचना है। चलिए, दूसरा पेपर हमारा जनरल अवेयरनेस का है जिसके 3 भाग कंडक्ट होते हैं। पहला भाग है आपका साइंस जिसके अंतर्गत 50 क्वेश्चन आते हैं। दूसरा सेक्शन है इंग्लिश, इसमें भी आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। तीसरा सेक्शन है आपका जीएस, इसमें भी आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। हर एक क्वेश्चन 4-4 अंक का होता है, अर्थात अगर हम 150 150 क्वेश्चन आपके हैं, 4 से मल्टीप्लाई करें
कितना आएगा 600 आता है। अर्थात जो पेपर 1 फुली मैथमेटिक्स का होता है, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का होता है, जो इंटर स्तर का होता है, वो 300 अंक का होता है। दूसरा पेपर जो जनरल अवेयरनेस का होता है, ये 600 नंबर का होता है, और दोनों मिलाकर के आपकी जो मेरिट बनती है वो 900 की बनती है। अब अप्रॉक्सीमेट अगर हम लोग 2011 से लेकर के 2019 तक के रिजल्ट की चर्चा करते हैं, इसमें ये देखते हैं कि जो इस रिटन एग्जाम में अप्रॉक्सीमेट 300 प्लस पा जाता है, उसे एसएसबी के लिए क्वालिफाइड माना जाता है। अर्थात वो शॉर्टलिस्टेड किए जाते हैं कैंडिडेट रिटन एग्जाम से कम टू एसएसबी। तो एसएसबी में वही बच्चे बुलाए जाते हैं जो रिटन एग्जाम में अप्रॉक्सीमेट 300 या 300 से ज्यादा, प्लस माइनस 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर तक भी हो सकता है। माने 280, 270 वाले बच्चे भी एसएसबी के लिए बुलाए जाते हैं। तो लगभग हम लोग एक एवरेज मार्किंग जो हमारे 2011 से लेकर 2019 तक जो 9 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, उसके आधार पर हम लोग एवरेज देखे हैं। अगर हम लोग रिटन एग्जाम में 300 प्लस क्वालिफाइड कर लें तो आसानी से हम एसएसबी के लिए जाते हैं। और एसएसबी आपका 900 नंबर का होता है। फर्स्ट दिन जो पहला दिन आपका है वो स्क्रीनिंग होता है। अगर आप स्क्रीनिंग में बचे रह जाते हैं तो आपको 5 डे वहां रुकना पड़ता है, और उसमें आपके अलग अलग स्थितियों के लिए अलग अलग मार्क्स डिवाइड किए गए हैं। लगातार उसमें आपको नंबर अलग अलग व्यू में मिलते रहेंगे। खास बात एसएसबी के लिए ये है कि आपका जो मस्टबल स्पोकन है वो इंग्लिश नेसेसरी है, आपकी इंग्लिश बहुत ही आवश्यक है। लेकिन अभी हम एसएसबी पे बाद में चर्चा करते हैं। अमूमन एसएसबी में भी लगभग 300 से लेकर के 500 के बीच मार्क्स दिए जाते हैं। अगर आप 5 दिन रुके रह जाते हैं, एक औसत बच्चे रहते हैं, तो अमूमन 300 से 400 नंबर तक आपको आसानी से मिल जाता है। और अगर आप उसमें कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो 400 से 500 मार्क्स भी मिलते हैं। और उसका रिटन एग्जाम और प्लस एसएसबी का मार्क दोनों मिला करके आपका फाइनल चयन होता है लगभग 650 से लेकर के 700 के बिटवीन। याद रखिएगा, ये हमारा जो एनालिसिस है ये 2011 से लेकर के 2019 के बिटवीन का है। इस बीच में जो भी फाइनल चयन हुआ है वो लगभग 650 से लेकर 700 तक के बीच का हुआ है। अर्थात अगर कोई स्टूडेंट एसएसबी और रिटेन मिला करके 650 to 700 अप्रॉक्सीमेट 700 प्लस मार्क अगर पाता है तो फाइनली चयन हो जाएगा। और जब फाइनली चयन होता है तो उसको ट्रेनिंग पीरियड में कहा जाता है जेंटलमैन कैडेट। और जेंटलमैन कैडेट की जो स्टार्टिंग ट्रेनिंग सैलरी है, जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो लगभग 57,100 से स्टार्ट होता है, और ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद आपको लेफ्टिनेंट का पद दिया जाता है। और जब आप लेफ्टिनेंट बनते हैं तब आपकी सैलरी लगभग 67,000 से लेके 1,77,000 के बिटवीन होता है।